नमस्कार दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दुनिया आज तक में बताएंगे फिर कैसे दहला काबुल एयरपोर्ट, साथ ही साथ दिखाएंगे रूस के अनोखे म्यूजिक फेस्टिवल के रंगारंग तस्वीरें भी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अफगानिस्तान की टॉप 10 खबरें। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकवादी हमले का बदला लिया। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर बरसाए बम। नंगरहार में अमेरिकी हमले में काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का साजिश करता आतंकवादी ढेर हुआ। अमेरिका ने काबुल आतंकवादी हमले के महज 30 घंटे के बाद ही बदला ले लिया। मानव रहित ड्रोन से आतंकवादियों पर बम गिराए। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमले में 182 लोगों की मौत हुई। 13 अमेरिकी सैनिकों ने भी आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाई। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का दावा, अफगानिस्तान से अब तक निकाल लिए गए 5000 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक। 1,10,000 अफगान लोगों को भी एयरलिफ्ट किया गया। पेंटागन ने कहा 31 अगस्त को खत्म हो रहे समय सीमा के अंतिम मिनट तक हम बचाव अभियान जारी रखेंगे। इटली ने अफगानिस्तान को कहा अलविदा। काबुल हवाई अड्डे से इटली की आखिरी उड़ान भरी। निकासी अभियान में लगे सैनिकों और अफगान लोगों को लेकर रवाना हुआ विमान। टर्की के सैनिकों ने भी छोड़ दिया अफगानिस्तान। राष्ट्रपति एर्दोगान का दावा, अफगानिस्तान में एक भी टर्की का सैनिक या नागरिक मौजूद नहीं। काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा में तैनात थे टर्की के सैनिक। अफगानिस्तान को स्पेन ने भी कह दिया अलविदा। 81 सैनिकों और राजनयिकों को लेकर स्पेन का अंतिम विमान पहुंच चुका है मैड्रिड एयरपोर्ट पर। पीएम पेड्रो सैंचेज ने सैनिकों का स्वागत किया। अफगानिस्तान में जर्मनी का सैन्य अभियान भी खत्म हुआ। काबुल में तैनात आखिरी जर्मन सैनिक पहुंचे अपने देश। वुनस्टॉफ एयरपोर्ट पर सैनिकों का हुआ भव्य स्वागत। काबुल एयरपोर्ट पर अपने नागरिकों की निकासी में जुटे पुर्तगाल के सैनिकों ने भी छोड़ दिया अफगानिस्तान। पुर्तगाल के नागरिकों और सैनिकों को लेकर राजधानी लिस्बन पहुंचा आखिरी विमान। अफगानिस्तान में बिगड़ी स्थिति के लिए रूस ने पश्चिमी देशों को ठहराया जिम्मेदार। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा अफगानिस्तान में विदेशी सिस्टम आचरण थोपने के लिए भयानक परिणाम। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार की जरूरत। अफगानिस्तान में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। तालिबान ने महिला स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर लौटने को कहा। प्रेस में तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं को वही अधिकार मिलेंगे जो शरिया कानून में तय है। सत्ता परिवर्तन के बाद काबुल जंग का मैदान बना हुआ है। शनिवार को एक बार फिर से अफगानिस्तान की राजधानी के एयरपोर्ट के बाहर जमकर गोलीबारी की गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबानी सत्ता के कब्जे के बाद बंद पड़े बैंकों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। ये संकटग्रस्त अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की 2 ताजा तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद अफगानिस्तान की हालत किस कदर खराब है। अभी कुछ दिनों पहले एयरपोर्ट पर हुए सिलसिलेवार हमले को लोग भूल भी नहीं पाए थे, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों समेत सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी कि एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट के एंट्री गेट के पास जबरदस्त फायरिंग हुई है, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों की संख्या में लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि ये हमला तालिबानी लड़ाकों की तरफ से किए गए हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग की घटना तब हुई है जब अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया था कि एक बार फिर से आतंकी काबुल एयरपोर्ट को निशाना बना सकते हैं। इस बार हमला कार के जरिए हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ी संख्या में लोग बंद पड़े बैंकों के खिलाफ सड़कों पर उतरे और नई सत्ता से बैंकों को खोलने की मांग की। जब से देश पर तालिबानी सत्ता का कब्जा हुआ है, देश में बैंकों के बंद होने की वजह से महंगाई काफी बढ़ गई है और मुद्रा में गिरावट भी आ गई है, जिसकी वजह से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आज तक ब्यूरो। रूस की राजधानी मॉस्को में मिलिट्री म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज हो गया है और इस अनोखे उत्सव में दुनिया भर से आए कलाकार प्रदर्शन करेंगे, जो 27 अगस्त से शुरू होगा और 5 सितंबर तक चलेगा। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को की हैं, जहां मिलिट्री म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है और रूस के साथ साथ दुनिया के अलग अलग कोने से आए कलाकार अपनी अनोखी कला से सबका दिल जीत रहे हैं।
27 अगस्त से शुरू हुआ यह अनोखा इवेंट 5 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान मॉस्को की रौनक यूं ही बनी रहेगी। स्पेस काया टावर इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूजिक फेस्टिवल का ये 14वां संस्करण है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मॉस्को पहुँचे हैं। इस बार म्यूजिक फेस्टिवल में रूस के साथ साथ मैक्सिको, ग्रीस के बैंड मुख्य आकर्षण के केंद्र में हैं। इस संगीत उत्सव के दौरान अनोखी लाइटिंग का इंतजाम भी किया गया है और पूरे मॉस्को को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रूस ने इस बार संगीत समारोह की थीम को समय, संगीत और शांति रखा है, जिसके अनुसार वक्त हर दर्द को कम कर देता है, संगीत जीवन को बेहतर बना देता है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।